जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी चयन के लिए हो रहे वोटिंग में वोट चोरी, संभावित प्रत्याशी सहित सदस्यों ने लगाया धांधली का आरोप। अमरपुर शहर स्थित सम्राट अशोक भवन में जनसुराज पार्टी के द्वारा सोमवार दिन के 12 बजे से जनसुराज पार्टी के प्राथमिक सदस्यों की एक बैठक आहूत की गई थी, जिसका मकसद पार्टी के 4 संभावित प्रत्याशियों में से एक का चयन करना था। 4 संभावित प्रत्याशी सुजाता वैद्य, पंकज दास, चंद्रकांत ठाकुर, राजेश कुमार शाह में से एक के चयन के लिए जनसुराज पार्टी के ऑब्जर्वर के द्वारा वोट कराया गया, लेकिन वोटिंग के दौरान ही धांधली हो गई और वोटिंग का कुछ रिजल्ट नहीं आ पाया। संभावित प्रत्याशी सुजाता वैद्य ने बताया, प्रशांत किशोर जी के निर्देशानुसार प्राथमिक सदस्यों की बैठक की गई थी, जिसमें यह मंतव्य लेना था कि कौन सा प्रत्याशी जनता के उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। वहीं संभावित प्रत्याशी चंद्रकांत ठाकुर, सदस्य राजेंद्र पंजियारा, पंकज कुमार पंजियारा, सदानंद कुशवाहा सहित अन्य ने बताया, बैठक में प्रत्याशी चयन के लिए वोटिंग हो रहा था, जिसके दौरान किसी को वोटिंग का पर्ची मिला, किसी को नहीं मिला। पर्ची के बंडल पर ही कुछ व्यक्तियों द्वारा टिक लगाया जा रहा था। एक ही व्यक्ति 10-10 पर्ची लेकर भाग जा रहे थे। कहा, प्रत्याशी चयन के दौरान वोट की यह चोरी कहीं से सही नहीं है। जो लोग लगातार मेहनत कर रहे थे उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए, न कि अचानक से पार्टी में शामिल होकर प्रत्याशी चयन में धांधली करने वाले को। वहीं संभावित प्रत्याशी पंकज दास ने कहा, प्रत्याशी चयन के लिए किए जा रहे वोटिंग में धांधली का आरोप निराधार है। जितनी वोटिंग पर्ची आई थी उससे ज़्यादा लोगों के जुट जाने के कारण किसी को वोटिंग पर्ची नहीं मिल पाई। वहीं बैठक के बाद खाना खाने के लिए मारामारी मच गई। कुछ को खाना मिला, वहीं कुछ महिलाएं नाराज होकर अपनी भड़ास निकालते नजर आई। ओवरऑल जहां प्रशांत किशोर नई तरह की राजनीति करने का प्रयास का दावा कर रहे हैं, वहीं संभावित प्रत्याशियों के द्वारा प्रत्याशी चयन के दौरान ही धांधली करना जनसुराज समर्थकों को निराश कर गया। क्या कार्यक्रम था आज? कार्यक्रम था कि जितने प्राथमिक संस्थापक सदस्य हैं और जनसुराजी साथी हैं, उन सबका एक सम्मेलन था जी, कि उनमें जोश और ऊर्जा बना रहे, ये कार्यक्रम था। और अपना सुझाव भी वो दे सके कि इस क्षेत्र के लिए कौन से उम्मीदवार को बनाया जाए, जिसको कि आप निस्वार्थ भाव से उसको जीत दिलाएंगे। ये सुझाव सबसे मांगा गया। तो प्रशांत किशोर जी कहते थे कि जो पुराना कार्यकर्ता है हम उसको जो है टिकट देंगे, या जो मेहनत किया है टिकट देंगे, लेकिन अभी तो हमको नजर आ रहा है अमरपुर में नया पूंजीपति लोग जुट रहा है। तो क्या जो है इसमें कहना आपका? देखिए, आप ये नहीं कह सकते हैं ना कि कोई मेरे पार्टी में आ रहा है तो मत आइए। सभी लोगों का स्वागत हर एक पार्टी के लोग करते हैं, लेकिन चुनाव उसी को टिकट चुनाव में दिया जाता है जो लोकप्रिय हुआ। और खास करके हमारी पार्टी का जो पारदर्शिता के साथ प्रशांत भाई बोलते हैं कि हम उन सभी निचले स्तर के कार्यकर्ता को, जो हमारे प्राथमिक सदस्य हैं, जो हमारे संस्थापक सदस्य हैं, उनका मंतव्य लेकर चुनाव में अपने प्रत्याशी को हम भेजेंगे। उनके ही नाम की घोषणा होगी, उन्हीं को टिकट मिलेगा। उसी का ये कार्यक्रम था। यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, क्या हुआ? आज का जो कार्यक्रम था वो प्रशांत जी की तरफ से संभावित प्रत्याशियों का चयन का ये प्रक्रिया था, जो कि शुरुआत में तो शांतिपूर्ण रहा, बहुत बढ़िया हुआ, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब वोटिंग का कार्यक्रम शुरुआत हुआ तो उसमें जो है थोड़ा सा धांधली मुझे दिखा, जो कि ये गलत है और नहीं होना चाहिए। वोटिंग जो है एक गुप्त मतदान होता है। अगर वोटिंग ही करवाना था तो एक अच्छे माहौल में करवाना चाहिए। यहाँ पता चला कि कोई बंडल वोट का लेकर के भाग गया, कोई कुछ हो गया, कुछ समझ में नहीं आया कि ये वोटिंग का क्या है। मैं प्रशांत जी से और अमरपुर की जनता से बस इतना ही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग एक अच्छे प्रत्याशी को चुने, शिक्षित प्रत्याशी को चुने और ऊर्जावान प्रत्याशी को चुने। ये नहीं कि जिसके पास धन बल हो, बाहुबल हो, वो जीत जाए और इस तरीके से टिकट वितरण हो जाए। बस मुझे यहाँ पे सुनने में आया कि जो बैलेट दिया गया था लोगों को,
उसमें से कई प्रत्याशी द्वारा छीन लिया गया और पुनः अपने लोगों का ही कराया गया, क्या लगता है? कोई प्रत्याशी द्वारा नहीं छीना गया, लेकिन जिस तरीके से मैंने माहौल देखा वहाँ पर, मुझे सबने यही बताया कि जो है मुझे वोटिंग करने का अवसर नहीं मिला। जो मेरे लोग आए हुए थे, जो मेरी तरफ से आए हुए थे लोग, उनको भी वोटिंग करने का अवसर नहीं मिला। तो ये मतलब कि थोड़ा सा गलत गया। किनके द्वारा ये कराया जा रहा है इनके इस द्वारा तरह? ये जो कार्यक्रम था ये तो प्रशांत जी की तरफ से कराया गया था और इसमें सब कुछ शांतिपूर्ण हुआ, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब वोटिंग की बारी आई तो अफरा तफरी मच गया और जब वोटिंग हो गया उसके बाद जो है मतलब कि लड़ाई झगड़ा का माहौल हो गया। कोई इस पे आरोप लगा रहा है, कोई उस पर प्रत्यारोप लगा रहा है कि जो है वोटिंग जो है चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया और कोई बंडल लेके चला गया, कोई अपने से खुद ही वोटिंग मार करके उसमें जमा कर दिया। तो मेरे हिसाब से अमरपुर की जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक निष्पक्ष और अच्छे प्रत्याशी को चुने और उनको जो है मतलब कि टिकट दिलवाएं और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बस यही मेरा। वो आपका पंकज कुमार पंगियारा। क्या कार्यक्रम था जनसुराज का देख रहे हैं यहाँ जो यहाँ कोई कार्यक्रम लूट खसोट था। एक ही आदमी पर्ची लेके 5 बार आप पर्ची दिए, पेन नहीं दिए तो किससे उस पर सही का निशान लगाएगा? पर पेन आपके पास है, पर्ची मेरे पास, आप लेके पर्ची पेन लगा रहे हैं। ये प्रशांत किशोर का ये नियम यही फेल है, तो आगे क्या करेगा बिहार में? तो कौन किया ये सब? ये क्या क्या यहाँ का लोकल आदमी किया, उसको पहचानते हैं हम लोग। पर्ची ले लिया तो किन 2-4 पर्ची बांटा, उसके बाद पर्ची फिर अपने आप ट्रिक कर लगाने लगा। पेन उसी के पास, सबके पास तो पेन है नहीं किसी के पास। हो गया जमा भी। ये नियम विरुद्ध है। अगर इसमें किसी को चुना जाता है तो ये गलत है, इसके खिलाफ है हम लोग। तो मैंने वोट का लूट हो गया पहले ही। आप लोग क्या चाहते हैं? कौन यहाँ चाहते हैं कि पढ़ी लिखी शिक्षित जो महिला है, जो घूमा हो, कुछ देश दुनिया देखा हो, जो मेहनत किया, आज 2.5 साल से दरवाजे पर जा रहा है, जो वो 2.5 साल से हम लोगों के दरवाजे पे उस छोर में जो पहले से मेहनत किया है, लगातार मेहनत किया है, चाहिए। मिलना चाहिए टिकट। सदानंद कुशवाहा, कहाँ घर हुआ? निजरी। क्या जो है कार्यक्रम था और क्यों इतना हल्ला कर रहे हैं आप लोग? क्या बात? नहीं था, 4 कैंडिडेट का चुनाव था इसमें। जी। तो इसमें निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए था, लेकिन इसमें धांधली हुआ। ये हमारे आंखों के सामने धांधली हुआ, हमने देखा हूँ अपने आंखों से। क्या धांधली हुआ? धांधली हुआ, जो पर्ची बैलेंस पेपर दिया गया वो कुछ बांटा, उसके बाद कुछ उनके पास ही रह गया। उन्होंने अपने कलम से ट्रिक लगाना शुरू कर दिया और भगदड़ मच गया, फिर सब जमा होने लगे तुरंत। स्थानीय लोकल और स्थानीय लोकल आदमी ये काम किया। एक समस्या और वो जो माइक छीन के बोलने 2 नंबर में जिनका नाम है। की नाम होला अपने के? राजेंद्र पंजारा, कहाँ घर होले? जोगिया शंभुगंज थाना। तो ये प्रत्याशी के चुनाव हो रहे की होले एमा जनसुराज जिला में? धांधली वाले पर्चा बांटे में ये भी देख लगले कि गड्ढिया पर ट्रिक लगाई छले। तो के लगाई छले गड्ढी पे? अब औरत के नाम नहीं जाने छी। नाम नहीं जाने छो? 4 लड़का जे बांटे छले वहां पर वाले भी ट्रिक लगाई। तो सब केकरा चाहे छो कैंडिडेट हुआ? हमरा नहीं चाहिए सुलताबे और मेहनत जे करने से उनका चाहे छो। मेहनत नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जे छे नया नया अभी के चाहे छे कि लूटी लो सबटा वोटे हैं। धांधली करल चाहे धांधली करल चाहे। धांधली करियो के धांधली करी लेके ना। हां चलो ठीक छे। आज जनसुराज का विधानसभा स्तर का प्राथमिक और स्थापना काल के सदस्यों का सम्मेलन था। मकसद था कि हम लोग के पार्टी का जो 4 उम्मीदवार है उसमें से एक का चयन करना था, उसके लिए वोटिंग कराएंगे। लेकिन लोगों का तो कहना है कि उसमें जो है पर्ची का ही लूट पटाव हो गया। क्या मतलब करना है? आदमी लोग ज़्यादा पहुँचे, पर्ची ठीक था, कुछ लोग को पर्ची नहीं मिला। तो लोग तो कह रहे हैं कि आदमी 10-20 पर्ची ले लेके भाग गया। ये आरोप निराधार है, ऐसा संभव नहीं है। जब सबको पर्ची नहीं मिल पाया तो एक आदमी 10 पर्ची कहाँ से लेके जाए? यहाँ तो फोटो स्टेट करके भी सुने कि डाला जा रहा है नाम के साथ। नहीं, सारा पर्ची फोटो स्टेट ही था, कोई फोटो ओरिजिनल नहीं। जैसे ओरिजिनल यहाँ से लेके गया बाजार से फोटो स्टेट करा करके टिक लगा करके दिया गया। नहीं, ये सब आरोप निराधार है। आपका परिचय? मेरा नाम पंकज कुमार दास है, हम जो जनसुराज से प्रत्याशी हैं। पानी
किराया पर लेके मैं खा दिया पड़ता है, मैं भाड़ा ले दिया पड़ता जाए लिया जाए। कहाँ घर है वहाँ पर? कहाँ घर, कहाँ से ले सब हैं? इटारी यारों का तो कार्यक्रम में लो चलो हाँ तो की होले? कुछ ना होला स्वागत, कुछ ना होता कुछ स्वागत। ना सिर्फ पानी मिले, ना सिर्फ खाना मिले, ना भाड़ा मिले। के बोले ललना रुदा मंडला की बोली के बोले ललना बस मां चला मजा कर कथी में हां रैली में हां आरो कौन चीज दबाया दबाया आरो कौन चीज चलो यहाँ जे कार्यक्रम में लो की हो? ना दबा आ नहीं दो वोट वोट देबै की करबै हमरो मन तो की होले? की बंगाल और थरियार के 12 घंटा से मासी कर चढ़ता की होले इन्हें बोला